हेलो एवरीवन। इधर कुछ दिनों से आप लोग को वीडियो प्रोवाइड नहीं हो पा रही थी, कुछ प्रॉब्लम की वजह से हम वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे आप लोग को। इसके पहले जब हम लोग ने पढ़ाई की थी तो हम लोग ने 1.1 के सभी क्वेश्चंस को देख लिया था। ये क्लास 11th की मैथ का 1.2 एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए, ये हम लोग सेट के बारे में पढ़ रहे थे और यहाँ पे 1.2 का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ द नल सेट। हमें क्या बताना है कि नीचे दिए हुए में से कौन से एग्जाम्पल हैं नल सेट के, है ना। तो नल सेट क्या होता है हमें इसके बारे में पहले पता होना चाहिए। तो नल सेट ये नाम से ही पता चलता है ऐसा सेट जो कि नल है। नल का मतलब ज़ीरो, मतलब कुछ ना हो, मतलब उसका आंसर ही हमारा ना आ रहा हो। जैसे कह दिया गया कि एक मकान है और उस मकान में कोई नहीं रहता, ठीक, कोई भी नहीं रहता, सिर्फ वो मकान बना हुआ है, वहाँ पे कोई भी पर्सन रहता नहीं है। और फिर हमें सेट बनाने को कह दे कि फिर आप सेट बनाइए कि इस मकान में रहने वाले लोगों के नेम के सेट्स बनाइए, उनके नाम लिखिए सेट में। अब आप बताइए, जब इस मकान में कोई रहता ही नहीं है तो क्या यहाँ पे रहने वाले लोगों का नाम आप लिख पाएंगे? नहीं। मतलब जो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है, जो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, वो है ही नहीं, तो उस चीज़ का सेट नहीं बनता है। और वो सेट किस में आता है? ज़ीरो, मतलब कि नल सेट में आता है। ओके, तो अब इन सभी एग्जाम्पल्स में हम लोग यही चीज़ देखेंगे कि किस में कंडीशन एग्जिस्ट करती है। जिसमें कंडीशन एग्जिस्ट करेगी, मिनिमम कोई एक नाम भी या कोई एक नंबर भी अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो वो सेट हो जाता है, ठीक है। जैसे कोई सेट मैंने बनाया, उसके अंदर 1 भी अगर आ गया तो वो सेट है, लेकिन 1 भी नहीं आ रहा, कोई नंबर, कोई नेम, जो भी क्वेश्चंस कहेंगे, कुछ भी नहीं आ रहा है अगर, तो वो नल सेट हो जाता है। इसका मतलब उस कंडीशन के अंदर वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ओके, तो अभी एग्जाम्पल के साथ अभी हम लोग पढ़ेंगे तो और अच्छे से इसको समझ पाएंगे। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। हमें सेट बनाना है किसका? ऑड नेचुरल नंबर्स का, लेकिन साथ में वो ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल हो किससे? 2 से, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे नंबर जो ऑड नेचुरल नंबर्स में आते हैं, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि उन नंबर्स में से कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। जो जो नंबर 2 से डिवाइड होंगे वो उस सेट में आएंगे। तो पहले इसको चेक करते हैं, ठीक है। तो हमारे ऑड नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होते हैं जो ऑड नंबर में आते हैं? तो ऑड नंबर ये वो नंबर होते हैं, दोज नंबर्स विच डजेंट डिवाइड बाई 2। ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते वो सभी ऑड नेचुरल नंबर्स में आते हैं। आधा आंसर तो हमें यहीं से मिल गया कि ऑड नेचुरल नंबर्स तो वो होते हैं जो 2 से डिवाइड ही नहीं होते। तो फिर हम 2 से डिवाइड वाले नंबर्स में से कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसका मतलब ये सेट किस में जाएगा? नल सेट में। लेकिन चलिए, और अच्छे से तरीके से इसको समझने के लिए पहले हम ऑड नेचुरल नंबर्स को कुछ लिख लेते हैं और फिर इनको देखते हैं कि आंसर क्या सच में यही आएगा कि नल सेट ये है। तो ऑड नेचुरल नंबर्स में मैंने कौन से नंबर्स बताए हैं कि जो 2 से डिवाइड नहीं होते वो ऑड नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। तो सबसे पहले हमारा नंबर होता है 1। 1 क्या 2 से डिवाइड होता है? नहीं, तो 1 हो गया। फिर आता है 1 के बाद 2, 2 से डिवाइड हो जाएगा तो इसको छोड़ते हैं। फिर हमारे पास आएगा 3, फिर ऐसे ही 5, फिर 7, ऐसे ही 7 के बाद आ जाएगा 9। इस तरह से करते करते खूब सारे ऑड नेचुरल नंबर्स हम आगे लिख पाएंगे। लेकिन क्या इनमें से आपको कोई भी नंबर ऐसा दिख रहा है जो 2 से डिवाइड होगा? जब इसकी डिफिनेशन ही यही है कि जो 2 से नहीं डिवाइड होते वही ऑड नेचुरल नंबर्स होते, तो ये जितना भी हम लिख लें ये 2 से डिवाइड तो नहीं होगा। और क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं होगा तो इसमें से हम ऐसे नंबर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ऐसा सेट कैसे बना सकते हैं कि जो 2 से डिवाइड भी हो रहा हो और ऑड नेचुरल नंबर्स भी हो? नहीं बन सकता। इसका मतलब कि ये सेट नल सेट है, ये कंडीशन एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ये एग्जाम्पल की कंडीशन जो दी हुई है वो एग्जिस्ट नहीं करती। तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे कि ये नल सेट है। ओके, चलिए सेकेंड क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। हमें इवन प्राइम नंबर्स का सेट निकालना है, मतलब नंबर इवन भी हो और प्राइम नंबर भी हो,
डबल कंडीशन है। तो डबल कंडीशन के लिए पहले हम प्राइम नंबर लिख लेते हैं और उसमें से इवन प्राइम नंबर को फाइंड आउट कर लेंगे कौन कौन सा इवन प्राइम नंबर है। इसको अगर हम लोग डायरेक्टली पढ़ें तो हो सकता है आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि एक ही नंबर, पूरी मैथ में पूरा एक ही नंबर ऐसा होता है जो इवन प्राइम नंबर है, वो है 2। 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है, इवन का मतलब ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए, और साथ साथ प्राइम भी है। प्राइम नंबर का मतलब होता है ऐसे नंबर जो सिर्फ और सिर्फ खुद से कटते हैं या फिर 1 से, जिनका डिवीज़र या तो वही नंबर होता है खुद इटसेल्फ या फिर 1, उसके अलावा वो और किसी भी टेबल में वो नंबर नहीं आता। ठीक है, ये सब तो आप लोग ने प्राइम, इवन, ऑड सब बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा। तो इस वजह से ये क्वेश्चन में डायरेक्ट हम देख सकते हैं कि हमारे पास नल सेट नहीं आया है। नल सेट का मतलब था जहाँ पे कोई भी कंडीशन एग्जिस्ट ना करे, लेकिन यहाँ पर एक नंबर, कम से कम एक नंबर तो हमारा आंसर आया ना कि इवन प्राइम नंबर में एक नंबर होता है, वो क्या है 2 इवन प्राइम नंबर होता है। तो हम इसका सेट बनाने के लिए बस सेट में सिर्फ एक नंबर को लिख देंगे, सेट का साइन लगा करके 2 को लिख देंगे। तो क्या ये नल सेट है? ये नल सेट नहीं है, और क्योंकि ये नल सेट नहीं है इसको हम 2 कर देंगे। और हमें बताना क्या था कि इसमें से कौन कौन नल सेट है, तो पहला वाला था और दूसरा वाला नहीं है। दिस इज़ नॉट अ नल सेट। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि x, ऐसा x, लेकिन वो x है क्या, तो आगे पढ़ते हैं। x इज़ अ नेचुरल नंबर। ये x जो आगे लिखा हुआ है सेट में, मतलब सेट में हमें ऐसे ऐसे x की वैल्यूज़ रखनी है जहाँ पर x की कंडीशन दे रखी है कि वो एक नेचुरल नंबर है। और कैसा नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर तो 1 से लेकर के इन्फिनाइट तक होते हैं, है ना। तो नेचुरल नंबर में कौन कौन से नंबर, मतलब वो x की वैल्यू 5 से छोटी हो और 7 से बड़ी हो। अब ये देखिए, ये क्या, ये कंडीशन एग्जिस्ट करेगी? कोई भी नंबर आप ऐसा बताइए जो 5 से स्मॉल हो और 7 से लार्ज हो। ऐसा हो सकता है क्या? ग्रेटर हो, ग्रेटर हो, और इसमें लेस, मैथ की भाषा में लेस और ग्रेटर का वर्ड का यूज़ ज़्यादा होता है। तो 5 से लेस हो और 7 से ग्रेटर हो, ऐसा कोई नंबर नहीं हो सकता। चलिए 5 से लेस वाले हम कह सकते हैं 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, पर क्या ये 7 से बड़े हैं? नहीं। और 7 से बड़े जो हैं वो हैं 8, 9, 10। तो क्या ये 5 से छोटे हैं? तो ऐसी कंडीशन जो दोनों को क्लेरिफाई करे, दोनों को जस्टिफाई करे, ऐसी कंडीशन एग्जिस्ट ही नहीं करती। ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता जो 5 से छोटा भी हो और 7 से बड़ा भी हो। और क्योंकि ये कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती तो थर्ड वाला भी हमारा क्या हो जाएगा? नल सेट हो जाएगा। ये भी नल सेट में आएगा। क्लियर? चलिए अब फोर्थ क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि वाई सेट में y की वैल्यू रखनी है, और y की कंडीशन क्या है, कैसी कैसी वैल्यूज़ रखनी है। y इज़ आ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस, मतलब 2 पैरेलल लाइंस हैं जिसके ऊपर जो कॉमन पॉइंट होगा उनकी वैल्यू हमें y के अंदर, इस सेट के अंदर रखनी है। चलिए हम लोग यहाँ पर फिगर बना के समझते हैं। लाइंस वगैरह की बात आई है तो फिगर से ही समझ में आएगा। एक ये लाइन जा रही है और एक ये लाइन जा रही है, दोनों पैरेलल लाइंस हैं। अब क्या इस दोनों लाइन में कोई ऐसा पॉइंट है जो कॉमन हो, मतलब ये दोनों एक दूसरे को कहीं पे क्या काटेंगी, ऐसे जाएंगी? अगर ऐसे चली जाएंगी तो ये पैरेलल लाइंस नहीं होंगी। और ऐसा मान लो मैंने यहाँ पे कह दिया कि एक पॉइंट यहाँ पर है, तो क्या ये पॉइंट इस वाली रेखा पे है, इस वाली लाइन पे है? नहीं है। अगर नीचे वाली लाइन पे कोई पॉइंट होगा तो वो ऊपर वाले पे नहीं होगा। तो क्या ये कोई भी पॉइंट इन दोनों लाइन पे कॉमन हो सकता है? नहीं हो सकता। कोई भी पॉइंट इन दोनों लाइन पे कॉमन नहीं हो सकता। क्योंकि कॉमन नहीं हो सकता तो ये भी हमारा क्या है, ये कंडीशन एग्जिस्ट नहीं कर रही, और कंडीशन एग्जिस्ट नहीं कर रही तो ये भी हमारा नल सेट में आएगा। हमें क्वेश्चन में यही बताना है कि कौन कौन से नल सेट थे। तो हमने देखा पहला नल सेट था, दूसरा नल सेट नहीं था, तीसरा था और चौथा था। 3 नल सेट है और 1 नल सेट नहीं है। ठीक है, चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप ये पहला वाला क्वेश्चन आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेरी होती है तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। चलिए इस दूसरे वाले क्वेश्चन में हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, वेट हाँ, इसमें हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट का मतलब जो चीज़ जिसकी कंडीशन जो हमारी होती है फाइनाइट होने की, वो ये है कि जो लिमिटेड हो,
जिसकी एक लिमिट हो कि हाँ ये नंबर 1 से लेकर के 5 तक लिखना है, तो 1 2 3 4 5, 5 के बाद फिर आगे हमें नहीं लिखना, 5 तक हमारी लिमिट हो गई, तो उसे फाइनाइट सेट बोलते हैं। और इनफाइनाइट जिसकी कोई लिमिट ना हो, जैसे कह दे 1 से ग्रेटर सारे नंबर लिखिए, तो 1 से ग्रेटर 1 से लेकर के 100, 100 के बाद 200, ऐसे करते करते, सॉरी बीच में वीडियो रोकनी पड़ी थी, इसलिए हो सकता है ऑडियो आप लोग की कट लग रही हो आप लोग को। अभी हम फिर से यहाँ से रिपीट कर लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इन्फिनाइट। तो हम बात कर रहे थे फाइनाइट वो सेट्स होते हैं जिसकी कोई लिमिट होती है, इन्फिनाइट वो सेट्स होते हैं जो लिमिटलेस होते हैं, यानी कोई लिमिट ना हो। जैसे 1 से लेकर के हमने कह दिया कि 1 से ग्रेटर जितना भी नंबर, तो 1 से हम 100 तक जाएंगे, 100 से 200 भी जा सकते हैं, 200 से हम कितने भी आगे 1000, 1 लाख, सब 1 से ग्रेटर होते हैं, तो हमारी कोई लिमिट नहीं है, हम कितने नंबर लिख सकते हैं इसमें, तो वो इन्फिनाइट सेट हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही सेट्स हमें फाइंड आउट करने हैं। नीचे जो एग्जांपल है उसमें से देखना है कि कौन सा सेट है जिसमें लिमिट है कि हाँ वो यहाँ इसके आगे उसके बाद नहीं जाएगा उसका नेम या उसके नंबर, लेकिन जिसकी लिमिट नहीं होगी, जो बहुत आगे तक नंबर जा सकते हैं इन्फिनाइट तक, तो उन्हें इन्फिनाइट सेट बोलेंगे, जो लिमिटेड होंगे उनको फाइनाइट सेट बोलेंगे। ठीक है, चलिए पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं। द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, हमें ऐसा सेट लिखना है जिसके अंदर मंथ्स के नेम हो, एक साल के अंदर जितने भी मंथ्स नेम आते हैं उनके नाम लिखने हैं। तो क्या ये इन्फिनाइट सेट है? क्या साल में जितने भी महीने आते हैं वो लिमिटलेस है, हम कितने भी नाम लिख सकते हैं? नहीं ना, 12 मंथ्स होते हैं वो लिमिटेड है। 12 का 13 कोई नहीं लिख सकता, 12 का 11 कोई नहीं लिख सकता, वो 13 14 ऐसा नहीं कि बढ़ाते चले जा रहे हो, 12 हमने लिख दिया दिसंबर तक, दिसंबर के बाद फिर डैश कर दिया कि आगे भी मंथ आएंगे, ऐसा नहीं है। तो वो लिमिटेड है, तो ये फाइनाइट सेट में आता है। तो पहले वाले में हमारा सेट कैसे हो जाएंगे? सेट ऑफ अ मंथ्स ऑफ अ ईयर, तो सेट का साइन बनाएंगे और फिर हमारा स्टार्ट होगा जनवरी, आप लोग फुल नेम करके लिखेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। बस ये 12 मंथ्स हो गए। फिर हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे ब्रैकेट को, और बस इसके आगे हम ये नहीं कि डॉट डॉट कर दिया हमने, क्योंकि हमें पता है कि बस 12 मंथ्स ही होते हैं। तो ये हमारा सेट कैसा हो गया? फाइनाइट सेट हो गया। ठीक, अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें कुछ लिखना नहीं, हमें बस देख के ही पता चल जाएगा कि वो फाइनाइट है कि नहीं है। सेट दिया हुआ है 1 2 3 और फिर कॉमा करके डॉट डॉट डॉट। डॉट 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 का मतलब क्या है? कोई लिमिट नहीं है, हम आगे कोई भी नंबर लिखते चले जा सकते हैं, मतलब सीरीज हमारी ऐसी ही चलेगी 1 2 3, तो इसका मतलब इसके बाद 4, फिर 5, फिर 6, लेकिन बाद में लास्ट में कोई ऐसा नंबर नहीं लिखा हुआ है जिसमें हम कह दें कि हाँ वो लिमिट है, इसके आगे नंबर नहीं जाएगा। आगे डॉट 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 हम कितने भी नंबर लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, ऐसे करते करते जिसका जितना मर्जी है उतने नंबर लिखे, और फिर भी नहीं मन कर रहा है आगे तक लिखने का, तो डॉट कर दिया, मतलब आगे और भी नंबर। ठीक, तो ये इसका मतलब ये सेट कैसा हो गया है? इनफिनाइट सेट हो गया। ठीक है, तो चलिए अब थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक सेट दिया हुआ है जैसे 1 2 3 फिर डॉट 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 है, लेकिन वो बीच में आया हुआ है, लास्ट में नंबर जो है उसने लिमिट बना दी कि हम 100 तक ही जाएंगे, 100 के पहले 99, इसके बीच में जितने नंबर आएंगे वो लिमिटेड हैं। 3 से और 99 के बीच में जितने नंबर आएंगे वो लिमिटेड है। 3 के बाद 4 5 6 और ऐसे करते करते हम 98 तक जाएंगे, हमें लिमिट पता है। 98 के बाद 99 लिखा हुआ है, 100 लिखा हुआ है, फिर आगे क्लोज्ड है ब्रैकेट, तो इसका मतलब ये कैसे सेट हो गया? ये फाइनाइट सेट है। ठीक है, ये फाइनाइट सेट हो गया। फिर हम लोग चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। द सेट ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, हमें ऐसे पॉजिटिव इंटीजर नंबर लिखने हैं जो 100 से बड़े हों। तो 100 से बड़े ऐसे नंबर्स कौन कौन से हो जाएंगे? 100 के बाद आता है 101, सेट में लिखना है तो सेट का साइन जरूर लगाएंगे, 101, फिर 102, 103, 104। अब बताइए ग्रेटर करना है 100 से, तो कहाँ तक हम जाएं? क्या कोई लिमिट है? 105, 106, इसकी कोई लिमिट नहीं है, हम कितने भी लिखते चले जाएं, ऐसे करती है 107, और फिर डॉट 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 करके हम इसको क्लोज कर देंगे कि आगे के जितने भी नंबर सब 100 से बड़े ही होंगे। 1 लाख तक जा सकता है, 10 लाख जा सकता है, 1 करोड़ जा सकता है, वो सब के सब 100 से बड़े होंगे। तो इस वजह से ये सेट, क्योंकि जिसकी लिमिट नहीं है, तो ये कैसा सेट है? इनफाइनाइट सेट है। ठीक, इनफाइनाइट सेट। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है कि द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, हमें ऐसे प्राइम नंबर्स लिखने हैं जो कि 99 से लेस हो।
ठीक है। तो लेस में तो हमारी लिमिट होती है, क्योंकि हमें पता है कि सबसे छोटा नंबर की लिमिट क्या है कि वो 1 तक की, प्राइम नंबर क्योंकि दिया हुआ है तो वो 1 तक की जाएगा, 1 के बाद फिर हम रोक देंगे क्योंकि वो लिमिटेड है। ठीक है, उसके बाद ऐसा नहीं कि शॉर्ट में हम उधर 0 के बाद चले जाएंगे, क्योंकि वो प्राइम नंबर में हमारे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं जो कि ब्रैकेट के अंदर हमारे सेट के अंदर लिमिटेड 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 सॉरी 1 प्राइम नंबर से ना, तो हाँ 1 नहीं होगा, ये 2 से स्टार्टिंग होगी प्राइम नंबर की, 2। ठीक, और उसके बाद हमारे पास नंबर आ जाएगा 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, और ऐसे करते करते ये सब 99 से छोटे, पर इनकी लिमिट तो है एटलीस्ट। यहाँ पे 2 से छोटा फिर नहीं जाना है, ये नहीं कि लिखते चले जा रहे हैं छोटे नंबर, इसकी लिमिट है, हमें 2 तक जाना है। और यहाँ पे लास्ट में हमारे पास आएगा 99, इसको हम पेन के जरिए आप लोग को समझाते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास 99 से छोटे नंबर लिखने हैं, 99 से छोटा, यहाँ पे मान लीजिए लास्ट में 99 है, तो 99 से छोटा हमारे पास क्या आएगा, 97 प्राइम नंबर ना, जो सिर्फ और सिर्फ खुद से ही कटें, वो मतलब खुद के पहाड़े में आते हों, खुद से ही कटें, खुद से ही डिवाइड हो, या तो 1 से डिवाइड हो, वो नंबर्स प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। तो 99 के बाद 99 से छोटा चाहिए साइड, 99 हमारे पास जो है नंबर ना, वो हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा, तो 99 से छोटे जो होंगे वो होंगे 97। सेट में वही नंबर लिखने हैं ना जो प्राइम नंबर हो, पर 99 से छोटा हो। तो 97, 97 के बाद 89, 89 के बाद 83, 83 के बाद 79, ऐसे करते करते ये नंबर आगे को छोटे होते चले जाएंगे, और फिर ये कहाँ तक जाएगा, ये 3 और 2, बस यहीं पे ये रुक जाएगा, आगे नहीं जाएगा। तो ये क्योंकि रुक गया 2 पर, ये लिमिटेड है, तो इसका मतलब ये कैसा सेट है, फाइनाइट सेट है, और ये सब के सब 99 से लेस भी हैं। ठीक है, तो एक बार हम जल्दी से ओवर रिव्यू ले लेते हैं इसका कि कौन कौन से सेट हमारे फाइनाइट आए हैं, कौन कौन से इनफाइनाइट आए हैं। तो पहला वाला जो नंबर है, पहला वाला वो हमारा क्या था, फाइनाइट था। दूसरा वाला इनफाइनाइट था। तीसरा वाला फाइनाइट। चौथा 100 से ग्रेटर नंबर था, तो ग्रेटर कितने भी हो सकते हैं, तो ये इनफाइनाइट। पांचवा द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, तो ये फाइनाइट है। इस तरीके से हम लोग ने यहाँ पर कैटेगराइज कर लिया है कि फाइनाइट सेट कौन से हैं और इनफाइनाइट सेट कौन से हैं। ये जो तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है ये भी हमारे पास फाइनाइट और इनफाइनाइट बताने के लिए ही है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो पहला क्वेश्चन, द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। हमें सेट में ऐसी लाइंस लिखनी हैं जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हों। तो हम लोग एक्सिस कैसे बनाते हैं, ये एक्स एक्सिस हमारी है और ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस के पैरेलल कितनी लाइंस हो सकती हैं, ये 1 मैंने ड्रॉ कर दी, 2 ड्रॉ कर दी, 3 ड्रॉ कर दी, 4 5 6 7 8 9 10, हालांकि ये सारी सीधी लाइन से ड्रॉ होंगी। ठीक है, 10 11 12 ऐसे करते करते, क्या इनकी कोई लिमिट है, हम कितनी भी ड्रॉ कर सकते हैं, और कम गैपिंग कर देंगे तो और ज़्यादा लाइंस इसमें ड्रॉ हो जाएंगी। इनकी कोई लिमिट नहीं है, हम बहुत दूर तक की इनकी ड्राइंग कर सकते हैं, क्योंकि ये सब के सब क्या हैं, एक्स एक्सिस से पैरेलल हैं। और इस वजह से क्योंकि इनकी कोई लिमिट नहीं आ रही है, तो ये सभी लाइंस क्या हो गई, इनफाइनाइट हो गई। तो ये सेट भी कैसा हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया, ये सेट इनफाइनाइट सेट हो गया। ठीक है, चलिए सेकंड वाला देखते हैं, द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में हमें पता है कि वो 26 लेटर्स होते हैं टोटल, तो 26 हमें पता है, तो वो तो लिमिटेड हो गए कि ए से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जाएंगे, जेड तक जाएंगे। तो ये कैसे सेट हो गया, सेट ये कैसा हो गया, लिमिटेड हो गया, तो ये हमारे पास फाइनाइट सेट हो गया। ठीक, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। 5 ऐसे नंबर्स लिखने हमें सेट में जो कि 5 से डिवाइड होते हो। तो आप ये बताइए क्या ऐसे कोई लिमिटेड नंबर्स हैं आपके पास जो आप बता दें कि हाँ इतने से इतने तक ही नंबर जो होंगे वो 5 से डिवाइड होंगे, नहीं। हमें बस एक रूल भले पता है कि अगर किसी नंबर के पीछे 0 या 5 आता है तो वो 5 से डिवाइड हो जाता है। अगर 15 लिखा है पीछे 5 आ रहा है तो 5 से डिवाइडेड है, 10 है पीछे 0 है तो वो डिवाइडेड है, 25 भी डिवाइडेड है, 35 भी डिवाइडेड है। चलिए तो छोटे छोटे नंबर हैं। अब इनकी क्योंकि लिमिट नहीं हम बता रहे हैं तो कितने बड़े नंबर हो सकते हैं। हमने मान लो खूब ज़्यादा बड़ा नंबर लिख लिया, 1 2 5 8 9 6 4 5
8, 9, ये कितना बड़ा नंबर है, इसको पढ़ने में भी आप लोग को काउंट करना पड़ेगा। और लास्ट में मैंने इसमें लिख दिया 5। अब क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है तो ये नंबर 5 से डिवाइड होगा। तो इतना बड़ा नंबर अगर 5 से डिवाइड हो सकता है तो ऐसे तो बहुत बड़े बड़े नंबर डिवाइड हो सकते हैं, बस पीछे क्या आना चाहिए, 5 और 0 आना चाहिए। तो इस तरीके से क्या हम काउंट कर सकते हैं कि कितने नंबर टोटल ऐसे हैं? नहीं, ये सेट ऑफ विच आर मल्टीपल ऑफ 5, क्योंकि हमें नंबर्स की कोई लिमिट नहीं होती, कितने नंबर्स कहाँ तक ही हमारे नंबर जाते हैं, तो 5 से भी डिवाइड होने की कोई लिमिट नहीं है। तो ये भी सेट कैसा सेट हो जाएगा, ये भी इन्फिनाइट सेट हो जाएगा, इन्फिनाइट सेट। ठीक है। फिर क्वेश्चन दिया हुआ है द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। हमारी धरती पर जितने भी जानवर रह रहे हैं, क्या उनका सेट हम लोग बना सकते हैं कि कितने जानवर रहते हैं उनके सेट में नाम लिख सकते हैं? क्या वो लिमिटेड हैं? नहीं। क्या हम उनके काउंट कर सकते हैं? काउंटेबल हैं? नहीं है। तो इसका मतलब ये सेट भी कैसा हो गया, ये भी इन्फिनाइट सेट है। ऑलराइट, चलिए लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। द सेट ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0, 0। और इसको हम पूरा नहीं बताएंगे, ये आप लोग, हो सकता है आप लोग को थोड़ा सा टफ लगे, लेकिन कोशिश करिएगा क्योंकि ये इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, तो इस वजह से हम इसको छोड़े दे रहे हैं और आप लोग ट्राई करिएगा। हम थोड़ा सा इसका हिंट दिए दे रहे हैं कि कैसे आप लोग को देखना है। यहाँ पर हम लोग ग्राफ, क्योंकि यहाँ पे ओरिजिन की बात आई, ओरिजिन किस में होता है, ग्राफ में। मैंने ग्राफ बनाया, ये कौन सी एक्सिस हो गई, एक्स, और ये वाली वाई। ठीक है, ये वाई एक्सिस हो गई, और बीच में जो हमारे पास ये पॉइंट होता है ये होता है ओरिजिन, जो कि 0,0 का होता है। और हमें बस यही बताना है कि इस ओरिजिन से पास होने वाले कितने सर्किल्स हो सकते हैं, मैंने उनका सेट बताना है। अगर आप लोग को लगता है कि इस ओरिजिन से बहुत सारे सर्किल्स जा सकते हैं तो आप बता देंगे कि इन्फिनाइट सेट है। पर अगर आपको लगता है कि नहीं, इस ओरिजिन से कुछ लिमिटेड ही सर्किल जा सकते हैं, 1, 2, 3 या 5 या 6, तो इस तरीके से आप बता देंगे कि ये फाइनाइट सेट है। तो एक बार हम लोग जल्दी से ओवरव्यू ले लेते हैं इसका कि हम लोग के क्या क्या आंसर आए हुए हैं। तो यहाँ पर एक बार हम इरेज कर दे रहे हैं और फिर हम लोग इसको देखते हैं। ये जो पहला वाला क्वेश्चन है, सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्सिस, एक्सिस से बहुत सारी लाइंस पैरेलल हो सकती हैं, तो इस वजह से ये इनफाइनाइट हो गया। फिर 10 सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट जो कि लिमिटेड होते हैं, फाइनाइट हो गया। नंबर मल्टीपल जो होते हैं 5 के, ये भी इनफाइनाइट है, हम काउंट नहीं कर सकते। द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, अर्थ पे बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, तो इस वजह से ये भी इनफाइनाइट हो गया। द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये आप लोग बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोग को आज के क्वेश्चन समझ में आए होंगे।